स्टार्ट हुई थी, मैथ्स। वर्कशीट थोड़ी सी रह गई थी। लेट्स ट्राई टू फिनिश द वर्कशीट। आसान सा काम। आई होप आप लोगों ने अब 2-3 क्वेश्चन करने के बाद रियलाइज कर लिया होगा कि वेक्टर्स इज नॉट दैट डिफिकल्ट। ये 5 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही आना, एंड दीज आर फॉर श्योर मार्क्स, 100% ओके वाले नंबर है। ऑन द ग्रिड आंसर इन स्पेस में ओपी को पी उसने कह दिए। ग्रिड पे कहता है वो बना हुआ है, ओपी आपके सामने पी है और ओ क्यू आपके सामने क्यू है। ये आइडेंटिफाइड यहाँ पे हैं। गिवन दैट ओ आर इज पी माइनस क्यू, ओ आर है पी माइनस क्यू। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ओ आर इज इक्वल टू पी माइनस क्यू। मार्क द पॉइंट आर क्लियरली ऑन द ग्रिड। पी माइनस क्यू, माइनस क्यू का क्या मतलब है प्यारे बेटे? उसने अपनी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है। किधर जाना है? पी तो अपनी जगह पे रहेगा, पी चेंज। अब पी के हेड पे उसकी टेल आएगी क्यू की। सो क्यू कितना है बेटे? यहां से हमें नजर आ रहा है इट इज 2 स्टेप्स अप। तो इसने 2 स्टेप्स डाउन होना है, लेकिन यहां से। दिस इज योर क्यू का वेक्टर। जी प्यारे बेटे, उल्टा कर दिया ना, देखें एरोहेड मैंने नीचे को ड्रॉ कर दिया। अब मैंने ठीक ड्रॉ किया कि नहीं, इसका अंदाजा कैसे होगा? हमें तो रिजल्टेंट वेक्टर बताना ना। कौन सा रिजल्टेंट? ये आर है मेरे पास, दिस इज आर। ठीक है जी। और उसने मुझसे कहा था ओ आर जो है वो पी में। आप देखें ये ओ आर नहीं बन रहा बोला, इजंट दिस ओ आर? कैन यू सी दिस? वकर, वी गुड? समझ आई कि नहीं? दोबारा बताता हूँ फिर। वकर कहते हैं सर समझ नहीं आई, तो वकर के लिए हम दोबारा रिपीट करते हैं। भाई पी माइनस क्यू लिखा है ना, तो पी तो अपनी जगह एज इट इज है। तो क्यू माइनस में है, तो क्यू माइनस का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट डायरेक्शन। तो मैंने ये जो बनाया है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं बनाया। यस और नो? कलर चेंज करूँ अब इसका? फिर कलर चेंज कर देते हैं भाई, ये ले। सारे के कलर चेंज हो गए, तो इरेज कर लेते हैं भाई, दोबारा बना देते हैं। सर क्या ये क्यू इसी तरह नहीं बनेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में? किसके दरमियान में है? तो सर जब वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो जिसको पहला वेक्टर ले लेते हैं उसके हेड पे जाके दूसरा वेक्टर स्टार्ट करते हैं। तो इसको यहां से उठा के इधर लेके आना है। भाई इस क्यू की टेल वहीं पे रहनी है जहां पे पहले थी। ठीक है, इसकी टेल कहाँ पे होनी है? आप कह रहे हैं कि आप पता क्या कह रहे हैं? मुझे लग रहा है कि आप कह रहे हैं कि सर क्यू को ऐसे होना चाहिए। ये कह रहे हैं आप जी? कहाँ क्या कह रहे हैं आप? बोर्ड पे आकर बता दें चले। हाँ, ये वाले क्यू की बात हो रही है जिसको मैंने सर्कल किया है। क्यू क्या होता है बोला? इस पूरी लाइन को क्यू कहते हैं। ये पूरी लाइन है क्यू। ये माइनस क्यू बन गया हमारे पास। ठीक है। कभी कभी उपकर इतने अच्छे सवाल पूछता है, ऐसे लगता है नेक्स्ट आइंस्टाइन यही है। कभी कभी ऐसा सवाल पूछता है, ऐसे लगता है आइंस्टाइन की बिल्ली भी ना इससे बेहतर सही है। बहरहाल, आर उसने कहा अच्छा लेवल कर दिया आपने, लेवल कर लिया आर। ऐसे ही होता है। इट इज द स्टूपिड क्वेश्चंस दैट लीड टू ग्रेट डिस्कवरीज। अकलमंदी वाले सवाल कभी भी अच्छी डिस्कवरीज की तरफ नहीं लेके जाते। बेवकूफों वाले सवाल अच्छी डिस्कवरीज कराते हैं, लेकिन बंदा अगर पढ़ने की कोशिश करता हो तो। द पॉइंट एस इज शोन ऑन द ग्रिड। गिवन दैट एस का है जी, वो ओ एस जो है वो कहता है क्यू प्लस एच पी है, फाइंड एच। वाह 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 वाह, क्या आसान सवाल है। भाई जरा कलर तो पहले चेंज करें। कहता है सर ये है हमारे पास एक ग्राफ, वेक्टर है सर। जरा वेक्टर ठीक कर लें, हमारे वेक्टर को थोड़ी गड़बड़ हो गई है। कहता है जी ये जो वेक्टर है ये कौन सा वेक्टर जी? ओ एस। ये जो है ना ये है क्यू प्लस एच पी। ये जो वेक्टर है ओ एस, ये है क्यू प्लस एच पी। तो क्यू भी है हमारे पास और पी भी है, दोनों ऐड होने हैं। और पी का आप देखें उसने कहा कुछ थोड़ा सा मल्टीपल से ऐड हो रहा है, एच की वैल्यू फाइंड करनी है। क्यू प्लस एच पी, क्यू प्लस एच पी, क्यू प्लस एच। अगर हम गौर करें, लेट अस यूज ब्लू कलर। तो अगर हम गौर करें तो बेसिकली ये क्यू के अंदर ये वेक्टर है जो ब्लू वाला, ये ऐड हुआ है। राइट? ऐसे ही है ना? ऐसे ही है ना? तो ये जरा पॉइंट्स काउंट करें, इसके इसके पी के साथ क्या रेशो बनती? जो ओरिजिनल पी है वो कितना था? 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स और। जी जी।
वन बॉक्स, टू बॉक्स, थ्री बॉक्स और फोर बॉक्सेस। और ये वाला जो वेक्टर है ये क्या है बेटे, कितने जा रहे हैं आप दोनों वापस? गो बैक टू क्लास। सर जब सर आएंगे तब। ये वापस एक दो तीन बॉक्सेस है। ये कितने बॉक्सेस है? तो वो जो एच है वो किसके इक्वल है? 4/3 के इक्वल है। एक चीज, दूसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है इनकी डायरेक्शन। भाई क्या ये जो चार बॉक्सेस थे इनकी डायरेक्शन और ये तीन बॉक्सेस की डायरेक्शन एक दूसरे के साथ सिमिलर है या डिफरेंट है या ऑपोजिट है? ऑपोजिट है ना। वो चार बॉक्सेस जो नीचे हैं, जो ओरिजिनल पीक हैं, वो राइट साइड को जा रहे हैं। और जो ऊपर वाले लेफ्ट पे तीन बॉक्सेस हैं वो लेफ्ट साइड को जा रहे हैं। राइट। तो ये डायरेक्शन है अभी ऑपोजिट। एच की वैल्यू हमारे पास ये बनती है। आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहें, सिंप्लीफाई करके आप लिख दें भाई एच इज इक्वल्स टू माइनस वो 3.33 बनता जाएगा। आई थिंक उसकी शायद जरूरत 1/3 लिखना चाहें। आई थिंक मैं आपको बता चुका हूँ, वेक्टर्स वो वाहिद बला है, वाहिद चैप्टर है जिसमें आपने फ्रैक्शंस को लाजमी नहीं कि आपने प्रॉपर ही लिखना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आर एक्सेप्टेबल। ठीक हो गया? आगे चले। क्वेश्चन नंबर, ये एज की वैल्यू यहां लिखनी थी तो यहां लिख देता हूँ, -4/3। ए और बी हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ए प्लस टू बी बनाए जी, बहुत आसान है। 3 और -4 प्लस -2 और 14। ये -2 और 14 कहां से आए? टू को बी से मल्टीप्लाई करके। और ये आंसर क्या बन गया हमारे पास? 1 और 10। आई होप कि सबको ये आसान लगा होगा। फाइंड ए, ये क्या होता है? ये टॉक्ड अबाउट के ये मैग्नीट्यूड निकाल, कह रहा है क्या निकालने को कह रहा है। वो कैसे निकलता है? सिंपली पाइथागोरियन थ्योरम से। 3 का स्क्वायर प्लस जी सर -4 का स्क्वायर। NET, NET हमारा चल रहा है, कोर्स खत्म होने वाला तो पेपर होने वाला है, अब तो उसमें हम कोई हेल्प नहीं कर सकते। सेम ही है, एक ही चीज। हाँ जी, सेम ही। हाँ जी। इस भी अपीयर होना है, नेक्स्ट भी अपीयर होना है। आज तो वैसे भी क्लास ऑनलाइन है, तो उन्हें कहें कल क्लास में आ जाए, देख ले। अब तो हम एंडिंग पे लगे हैं, अब क्या करेंगे, अब तो नेक्स्ट सेशन में फिर ज्वाइन कर ले। अभी को क्लास लेनी है तो नेक्स्ट सेशन के लिए ज्वाइन कर ले अभी। तो 2-4 दिन, हफ्ता, 15-20 दिन लगे हैं। 15। हाँ, वही ना, 10-12 दिन है, फिर वो ग्रुप फिर बनाने के लिए पुश कर लेंगे, गिली भी हुई तो पढ़ा देंगे। ठीक है। हाँ नहीं, कल बेटे आ जाओ, आज की ऑनलाइन क्लास में रिकॉर्ड कर लूंगा उसी को बेटे, वो भी सुन लेना। लेकिन आप कल आ जाओ क्लास में, फिर टाइम ये है, टाइमिंग है क्लास की, तो विल सी क्या व्हाट वी कैन डू। 8 बजे की क्लास टाइमिंग है उनकी। 8 से 10 सा। 8 से 10 का ग्रुप चल रहा है। सो ये हमारे पास बेटे आंसर आता है, सॉरी फॉर दैट इंटरप्शन। 9 और 16, 25 अंडर रूट आता है बेटे। और 25 अंडर रूट का मतलब है कि 5 आंसर है। गिवन दैट magnitude of b over magnitude of a is under root 9 where n is an integer, find the value of n। सर अभी फाइंड कर लेते हैं n की वैल्यू। ऊपर आपने b का रखना है, पहले b का फाइंड कर लेते हैं, क्या मैग्नीट्यूड है सर? -1 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। सर ओवर, उसका तो हम फाइंड कर ही चुके हैं तो 5 लिख लेते हैं। राइट। ये क्या बनता है हमारे पास? √50। √50/5। √50 ओवर। अब आप देखें कि उसने आंसर √9 n में मांगा है। उसने आंसर कैसे मांगा है? √n में, अंडर रूट। इसके बाद नीचे वाले पार्ट को भी अंडर रूट में होना चाहिए। सो व्हाट वी आर गोना डू इज दिस, √50/25। और इन दोनों की हो जाएगी कटिंग। वो √25 था ना, ये वाली वैल्यू लेनी थी। ये इन दोनों की कटिंग हो जाएगी ना? यस। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास? √2। द आंसर इज √2। सबको ये समझ आई है? आईरीन, इरा, किंजा, आपको भी ये समझ आई है? आदिया, डिड यू Yes, sir. अंडरस्टैंड दिस? Yep. नो 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 नो, ये अंडर, भाई हौसला 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 था ना। √2 आ गया। n = 2। यही मैं कह रहा हूँ। जी भाई। हम्म, फिर पता नहीं क्या कह रहे हो। हैं क्या? हाँ।
दूसरी तरफ किधर लेके जाऊं, मैंने इक्वेशन तो बनाई ही नहीं। ये तो इक्वेशन बनाता था तब की बात थी, आई डिड नॉट फॉर्म एन इक्वेशन। अहमद कह रहा था ऐसे करने के लिए कि सर आप शुरू में लिखें n इज इक्वल टू दिस, तो फिर दोनों साइड का स्क्वायर लें और ये करें और वो करें, फिर वो इस तरह चल सकते थे। आई डिड नॉट फॉर्म एन इक्वेशन, मैंने तो सीधा सीधा कर दिया। एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, एक्स इज द पॉइंट, ये हमारे सामने एक्स कोई पॉइंट है। बी, यार क्या मजे का सवाल है, उफ, ये सवाल आपको आ गया तो समझे पेपर में यू आर डन। बड़ा प्यारा सवाल, डन एज इन क्या आपको हो जाएगा पेपर में, बहुत प्यारा सवाल है। कहता जी बी एक्स रेशो एक्स सी इज 2:1, इसका मतलब है ये 2 और ये 2:1 है ना, बी एक्स और एक्स, बी एक्स की रेशो। तो टोटल पार्ट्स कितने हैं, रेशो में हमने हमेशा क्या बात की थी, सबसे पहले क्या निकाला है, टोटल पार्ट्स है। सो प्यारे बेटे वो जो ऊपर वाला पार्ट है दैट्स 1/3 और जो नीचे वाला पार्ट है दैट्स 2/3। अगर ये समझ आ गई है यूर डन, क्वेश्चन इज ओके। ये वाली सबसे क्लू वाली बात थी। फिर कहता है ए बी हमारे पास उसने दिया हुआ है 2p है, ओके। ए डी 3q है, फाइंड इन टर्म्स ऑफ क्यू, ए सी फाइंड करें, क्या फाइंड करें, ए सी। सर ए सी क्या है जी, ए सी क्या है हमारे सामने, बहुत आसान सवाल है। एसी तो एसी क्या है भाइयों, एसी है जनाब ए बी और बी सी, राइट। ए बी एंड, ए बी क्या है, ए बी था हमारे पास 2p प्लस 3q, द आंसर इज 2p प्लस 3q। कोई कंफ्यूजन, मसला। अब आया ना मतलब ऊंट पहाड़ के नीचे, कहना जी ए एक्स फाइंड करके दिखाओ, फिर मनेंगे आपको। क्या करके दिखाओ, ए एक्स। ए एक्स क्या है जी, इसको जरा नीला रंग देते हैं, दिस इज ए एक्स। भाई ए एक्स में क्या ऐड करना है, ए एक्स में ऐड करना है भाई, ए एक्स इज इक्वल टू, जरा गौर कीजिएगा, ए बी प्लस बी एक्स प्लस बी एक्स। यहां तक समझ आ रही है। तो ए बी किसके इक्वल है, Yes. ए बी इक्वल है 2p के, और बी एक्स किसके इक्वल है, बी एक्स है जी 2/3 ऑफ क्यू के इक्वल, 2/3 ऑफ, क्यों भाई, Q. क्योंकि दिस इज क्यू, ये क्या है 3q, ये क्या है, Q. Thank you. तो इधर भी 3q ही आना यार, ठीक हो गया। Huh? 3q का है ना 2/3 पार्ट, Yeah, yeah, यस। yeah. तो अब 3 3 से कटता है कि नहीं कटता, ये 3 इस 3 से कटता है कि नहीं, कटता है। तो फिर हमारे पास आंसर क्या आता है, 2p+2। हेलो जी, हाँ जी साहिल पे खड़े हो। अब आ जाते हैं भाई एक्स डी की तरफ, वाह कमाल का सवाल नहीं आ गया एक्स डी। आप लोगों ने मूवी देखी है, वाह, आहा नहीं, छोड़ो छोड़ो, बताओ। चलो खैर आगे चलते हैं। सवाल क्या आ गया जी, आगे कहता है जी सुने सुने जी, एक्स डी फाइंड करें, क्या करें, एक्स डी फाइंड करें। लेट्स पुट अ डिफरेंट कलर टू दिस टेस्ट। एक्स डी के लिए कलर ले आते हैं जी, पिंक ले आते हैं, इसको Pink. ना भी एक्स डी। सर एक्स डी फाइंड करना है हमने। अब एक्स Yes. डी फाइंड करने के लिए देखो जाना कौन से पाथ से है, जरा इसको, प्यारे बेटे यू गो देयर, यू गो देयर, यस, एंड देन यू गो देयर, Sir, I दिस इज योर think एक्स you डी। meant to write with the laser. आपको ये 3 वेक्टर्स आपको फाइंड, नहीं आई मेंट टू डू इट लाइक दिस, आपको ये 3 वेक्टर्स ऐड करने हैं एक्स डी फाइंड करने के लिए, राइट। सबसे पहला काम ये करें कि आप देखें आपको वो रास्ता बनता कैसे है, ठीक है साहिल, पता लग गया। अब भाई आप देखें ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये थोड़ा सा 2/3 ऑफ 3q, यानी कि 2q, यानी कि आपने बी एक्स फाइंड किया था ना अभी, क्या नहीं किया था, नहीं किया था तो अभी कर लेते हैं। जो आपके पास एक्स डी है, एक्स डी इज इक्वल टू एक्स बी, इट इज एक्स बी प्लस, फिर उसके बाद है बी ए, फिर उसके बाद है भाई ए डी। अब इन सब की जगह वेक्टर्स डालते हैं। जो एक्स बी है बेटे, दैट इज 2/3 ऑफ 3q, 2/3 ऑफ, और वो भी माइनस में, क्योंकि 3q की तो डायरेक्शन अपवर्ड थी, 3q की डायरेक्शन। सो दिस इज हादिया, दिस इज -3/2 इंटू 3q प्लस बी ए क्या है,
इट इज ऑपोजिट ऑफ 2p, तो फिर क्या करेंगे, -2p करेंगे, प्लस AD दैट इज बेसिकली 3q, तो प्लस करेंगे 3q। अब क्या करेंगे, विल सिंप्लीफाई दैट। ओहो, गलती से 3/2 लिख दिया, इट वाज सपोज टू बी 2/3। थैंक यू फॉर दैट करेक्शन। तो हम अब इनकी कटिंग करेंगे। 3 को 3 से काट दिया, दिस इज -2q, प्लस माइनस माइनस होता है, दिस इज -2p प्लस 3q। और मजीद सिंप्लीफाई होके क्या होगा, दैट्स q -2p। भाई 3q और -2q कटिंग बेटा, माइनस प्लस माइनस बेटा। जी, दूसरे रास्ते से कह रहे सर नहीं जा सकते, ऑफ कोर्स जा सकते हैं, उससे भी आंसर यही निकलेगा। अब मैं इसी बात का इंतजार कर रहा था कि कोई तो कहे सर दूसरे रास्ते से चलें। सर दूसरा रास्ता भी दिखा देते हैं आपको। ये जी आपका दूसरा रास्ता आ गया। तो दूसरे रास्ते में क्या होगा, XC और प्लस CD, XC प्लस CD। अब नीली पेन से ये हो रहा है जी, हमें फाइंड करना है XD। XD इज इक्वल टू XC प्लस CD। XC क्या था, XC था 1/3 ऑफ 3q, तो क्या आएगा, 1/3 ऑफ 3q। अब माइनस क्यों नहीं लगा, क्योंकि डायरेक्शन 3q वाली है, अपवर्ड डायरेक्शन है। और प्लस CD, CD जनाब ऑपोजिट होता है 2p के, सो -2p। अब जरा गौर करेंगे हम, 3 3 से कटेगा, दिस विल बिकम q -2p। और अगर हम गौर करें तो ये वही जवाब है जो नीचे रेड में लिखा हुआ है। इट डज नॉट मैटर कि आप कहाँ से लिख रहे हैं। आपने कभी ड्वेन द रॉक जॉनसन की वो जो रेसलिंग थी, वो कभी देखी है आपने? तो वो पूछता होता है व्हाट इज योर नेम, वो नाम बताने लगता है तो कहता है इट डज नॉट मैटर व्हाट इज योर नेम। देखा आपने? इसी तरह से इट डज नॉट मैटर कि आप किस पाथ से इसको फॉलो करके जा रहे हैं, एज लॉन्ग एज यू आर फॉलोइंग अ पाथ। आर वी क्लियर? यस, ओके, गुड। यहाँ पे मैथ्स की क्लास खत्म होती है। इसका मतलब ये